गुड गुड आफ्टरनून। चलो देखो, ये लोग डिस्कस कर रहे थे फूड चैप्टर, और फूड में हम लोग मिनरल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, राफ्टिंग, ये सब डिस्कस हो गया है। हो गया है नहीं? आपने राफ्टेज का इम्पोर्टेंस पढ़ लिया? पढ़ लिया? Yes, sir. हम्म। तो फूड में अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक वाटर रफेज हो Mineral गया, मिनरल deficiency. डिफिशिएंसी हो गया। हमें बैलेंस डाइट क्यों खाना चाहिए, है ना? हमें ये ऐसा नहीं है कि हमें एक ही चीज़ खा ले, है ना, और अदर चीज़ नहीं खाए, है ना, तो हमें क्या होगा, कोई ना कोई डिजीज हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप दो तरह के डिजीज होते हैं, एक आपको जर्म्स वगैरह से के कारण होता है, और दूसरा जो है डिफिशिएंसी की वजह से होती है। तो डिफिशिएंसी अगर हमें क्रिएट हो गया किसी भी, जैसे विटामिन ए की डिफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी के डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होगा ऋषिता भारती? पृथ्वी संगम? Sir, sir, berry berry. यस, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स, विटामिन ई के कमी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फर्टिलिटी पावर वीक हो सकता है ना। तो ये सभी जो रीजन्स है वह डिफिशियंसी की वजह से, अगर हमें ठीक ढंग से खाना नहीं लेंगे तो मे भी ये हो सकती है। अब है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ के वजह से कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। इसमें माल न्यूट्रिशन आप पढ़ रहे हैं, कहता है कि पुअर फैमिली में देखते होंगे कि वह रोटी लेके खा रहा है, रोटी नमक ये सब खा लिया, कुछ भी माने पेट भरने से मतलब है उसको, ये नहीं है। क्योंकि गरीबी है, गरीबी की वजह से वह अपना पेट भरना पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि किसी तरह से जिंदा रहना है, उससे ज़्यादा परेशानी होगी, है ना, उससे ज़्यादा ही नुकसान होंगे। ओके, तो आपको क्लियर? एक मिनट। तो आप जो है ताविशली अभिज्ञान सिन्हा, तो माल Yes, sir. न्यूट्रिशन में कहता है कि अमॉन्ग द पुअर फैमिली चिल्ड्रेन ईट ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्ची फूड विदाउट एडिक्वेट Hmm? अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन है ना। वो क्या करेगा खाना, वो जो है वह Yes. स्टार्ची फूड्स, दैट मीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो पेट भरना है, तो उस चीज़ों पर वह ज़्यादा जोर देगा, ना कि Hmm. वह प्रोटीन खाने पर जोर देगा उसमें। ओके, तो Yes, sir. Sir, हाँ, बोलिए। सर ताबीज से बहुत
सर ताबिश अली बहुत ज्यादा चैट करता है सर। तुमसे? सर मैथ की क्लास में तो सर बहुत ज्यादा ही किया था। मैथ में ने किया, अभी नहीं ने कर रहा है। मैथ कौन पढ़ाते हैं? यस सर। कौन सर मैंने पढ़ाते हैं उसका मैथ? सर मैंने पिक्चर्स भी ले लिए हैं। हैं? सर अरविंद कुमार दे अरविंद विके कुमार दास दास सर। सर। विके दास सर। ओके। हाँ 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 हाँ। हम्म, वो भी ताबिश अली को डांटे थे, तब भी चैट कर रहा था। तो चैट टीचर से करते हैं कि दूसरे से करते हैं? बोलिए। सर इसी तरह करते हैं सर, जैसे कि सर गुड मॉर्निंग करते हैं तो सर बोलते हैं चैट मत करो, बोलता है सर चैट, ऐसे बोलता है। ठीक है। तो हमें ये जो कहते हैं कि आप जो पुअर पर्सन है वह स्टार्ची फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन पर वह फोकस नहीं करते हैं, इसी कारण से दे के नॉट इवन गेट वन स्क्वायर मील ए डे। ऐसा ऐसा भी होता है कि वो 2 टाइम की जो है भोजन भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी भी गरीबी है अभी भी इंडिया में, और खास के बिहार में अभी भी इस तरह की गरीबी है कि वो 2 टाइम का खाना भी इस कारण से डिस्कैन रिजल्टिंग स्टार्वेशन, जो भुखमरी का वह कारण हो सकता है। ओके। अब सर एग्जाम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। हम्म। क्यों नहीं आ रही है? सर कोई अपना माइक अनम्यूट करके बोल रहा था, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, वही ना। कब? हेलो? हाँ, आ तो रही। ठीक है। तो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इट कंटेन्स आर टर्म्स एज PEM and PCM. PM, that means protein energy malnutrition, PCM protein calorie malnutrition। 2 वर्ड जो आपको पूछा जा सकता है, ये PEM और PCM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ओके। तो ये यस कंडीशन सर। आपको रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? यस सर। हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्वाशिकोर एंड मेरिस्मस 2 डिजीज का पिक्चर्स दिखा रहा है, आप देखिए। क्वाशिकोर और ये मेरिस्मस दोनों में देखो, इसको रीढ़ की हड्डी, छाती की हड्डी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और ये इसका फेस देखो, दोनों में ये दोनों कंडीशन आप जो देख रहे हैं वह ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, इसमें या तो पीएम या पीसीएम, ये पीएम को ही पीसीएम भी कहते हैं, है ना, क्योंकि पीएम ऑल्सो कॉल्ड पीसीएम, दोनों एक ही चीज है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, दोनों चीज एक ही चीज कहलाती है। ठीक है। तो क्वासिकोस इज सेन इन इन्फेंट्स अप टू 3 years ऑफ एज। 3 साल तक के बच्चों को ये देखा जा सकता है क्वाशिकोसिस। ये क्यों होता है? वेन देयर डाइट डज नॉट कंटेन्स एनफ मिल्क, एज ए रिजल्ट देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, the growth of the child gets retarded and face, feet and abdominal region get swollen due to water retention। अब देखो, वैसे तो 6 months अप टू ये 3 years तक के बच्चों को ये क्वाशिकोर डिजीज होती है, और उस समय में वो माँ से भी, जिसको लैक्टिंग मदर्स कहते हैं, माँ से भी दूध उसको प्रॉपर अमाउंट में मिल जाना चाहिए। कभी कभी माँ को दूध नहीं होता है, ये सभी प्रॉब्लम होती है, वो भी एक डिजीज कहलाएगा, जिसके कारण
बच्चे सफ़र करते हैं तो उसको पैकेट वाली दूध दिया जाता है, लैक्टोजन या अदर। वैसे क्लियरली लिखा हुआ रहता है, जो पैकेट वाले डिब्बा आप खरीदने जा रहे हैं दूध बच्चों के लिए, वह स्टेज 1 स्टेज 2, उसमें भी क्लियरली मेंशन रहता है माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है ना। यानी आपको अगर माँ का दूध मिल रहा है तो माँ का ही दूध का फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना। इसके अगर उसमें कमी हो रही है, दूध नहीं हो रहा है, या कोई भी और सारे फैक्टर्स होंगे, बीमार होगी या जो भी है, दिस दैट जो भी रीजन हो, किसी की बहुत सारा केसेस क्रिएट होता है, बच्चा जन्म लिया और माँ गुजर गई, ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। या माँ बीमार पड़ गई है ना, कोई इन्फेक्शन वाले डिजीज हो, उस केस में बच्चे को दूध पीने से मना कर सकते हैं, केवल इन्फेक्शन वाले डिजीज में। अदर डिजीज में माँ के दूधों को मना नहीं किया जाता है पीने के लिए। और हर एक चीज़ में, चाहे वह सेरेलैक्स हो जो 6 मंथ्स के बाद दी जाती है, उसमें भी आपको ये जरूर लिखा हुआ रहता है एक लाइन। जैसे आप देखते होंगे कि ड्रिंक्स, कोई वाइन है, कोई शराब है, उसमें भी लिखा रहता है इंजूरियस फॉर हेल्थ। टोबैको, कोई गुटखा खा रहा है उस पर भी, तब भी जान के लोग क्या कर रहा है, खा रहा है ना। वो जान के ही नहीं खाना हुआ, उसी तरह से जान के अपनी हेल्थ को रिस्क कवर कर रहा है, वो रिस्क में डाल रहा है वो, है ना। वो आदमी जान के ही कोई ड्रिंक ले रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान पराग खा रहा है, तो वो जान के खा रहा है, क्योंकि उसके जो रैपर्स है, जो चीज़ खरीदने जा रहा है, उस रैपर्स पर भी लिखा हुआ रहता है इंग्रीडिएंट्स फॉर हेल्थ। उसी तरह से छोटे बच्चे को भी जो हम वह माँ के जो दूध नेचुरल जो मिल रहा है उसको ना दे के, अगर उसको पैकेट वाली दूध दिया जा रहा है ना, बाहर की दूध दिया जा रहा है, तो समझो कि वो भी इंजूरियस है ना, वह डेंजर है उस बच्चे के लिए। जो बच्चे देश का भविष्य है, वो आगे कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए वह पूरी तरह से डेंजरस है ना। कुछ मदर्स, वर्किंग मदर्स जो है, वो सोचती है कि हम ऑफिस में कैसे दूध पिलाएं या जो भी है, उतनी देर तक क्या हो, तो उस समय में लोग अल्टरनेटिव खोजता है पैकेट वाले दूध को, और उसमें स्टेज बंधा हुआ है, क्योंकि बच्चे के बॉडी शेप पर, बच्चे के एज पर डिपेंडेंट होते हैं कि वह कितने पचा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, क्वाशिकोड डिजीज कहता है कि जिसको दूध प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा, प्रोटीन की, और दूध एक ऐसा आहार है जिसको हम लोगों की संस्कृति वगैरह धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो उसको कहता है अमृत है ना। गाय के दूध अमृत के समान होते हैं, दूध को अमृत की तरह माना गया है। तो उस दूध प्रॉपर अमाउंट पर नहीं मिलने पर उसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, वह बच्चे का ग्रोथ सही ढंग से नहीं होता है, रिटार्टेड मतलब वह स्लो हो गया है ना। उसका फेस, फीट एंड एब्डोमिनल रीजन वह स्वेलो, यानी सूजन आ गया उसमें, है ना। फेस में सूजन आ जाना, पैर में सूजन आ जाना, पेट में सूजन आ जाना, है ना, ड्यू टू वाटर डिहाइड्रेशन। वाटर कहीं ना कहीं रुक गया, पानी जम जाना कहते हैं जिसको, है ना। इसकी वजह से, है ना, वह आपको वाशिकर यूजेज का ये सिम्टम्स हो गया कि डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया आर आल्सो कॉमन इन चिल्ड्रन, है ना। डायरिया लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आप बुक से डायरिया का स्पेलिंग जरूर याद कर लें। समझ रहे हैं? आप देख रहे होंगे पेज नंबर 27 में डायरिया, ये आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको अगर कोई लिखाएगा, कहेगा ठीक है बच्चे डायरिया का स्पेलिंग लिख दो, है ना,
तो डायरिया के लिखने में प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, इसलिए इसका स्पेलिंग डायरिया जो है वो उस केस में भी लूज मोशंस होते हैं, पानी का बॉडी से रिटार्डेशन हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो ये सभी कॉमन डिजीज है। उसका हेयर का डिस्कलर होना, ये क्वाशीकोट का डिजीज का जो किसकी वजह से होती है, उसको प्रॉपर दूध नहीं मिला, जिसके कारण उसमें जो है वह जो सफेद करेगा है ना, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन पीएम के कारण है ना, और इस कारण से वह क्वाशीकोट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। Am I right? Clear? Prithvi Sangam, have you any problems? No, sir. Okay. So a child suffers from marasmus when he is starving, that is cannot get enough food. अब देख रहा है दोनों बच्चों में फर्क देखो, एक बच्चे का फेस, एब्डोमेन, लेग फुला हुआ है सेलो के क्यों, और दूसरे का इतना सिकुड़ गया उसमें मांस ही नहीं है, उस बॉडी का उसका हड्डी हड्डी दिख रहा है, ये भूखमरी का इस बच्चे को सारी चीज मिल रहा होगा, खाना पीना मिल रहा होगा, क्योंकि कभी कभी गरीबी की वजह से बच्चे को दूध नहीं देके, अब मान लीजिए कि मदर्स को दूध नहीं हो रही है या किसी भी, जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे उसकी खाना खुराक भी बढ़ता जाएगा, तो बाहर के जो दूध है उसको अवेलेबल कराने में उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, और गरीबी की वजह से उन्होंने क्या किया, खाना पहले दे दिया। एटलीस्ट 6 मंथ्स तक खाना नहीं देने का प्रोविजन रहता है, क्योंकि बच्चे को वह डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उस समय में वीक रहता है। और उस समय में लोग क्या किया, चावल खिला दिया, रोटी खिला दिया, तो क्या होगा, उसको फैट्स तो मिल रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो उस बच्चे को क्वाशीकोट डिजीज होगी। दूसरा केस जो देख रहे हैं कि मेरेस्मस डिजीज जो देख रहे हैं कि छाती की हड्डी तक दिखाई दे रहा है, इतने दुबले होंगे एकदम लीन एंड थीन, तो उसमें क्या करनी हो सकती है, स्टार्वेशन, भूखमरी के कारण हो सकता है कि उस बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं मिला, वो ठीक से उसको खाना नहीं मिला, जो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डिफिशियंसी ऑफ फैट्स, ये सब हुआ, और दिस डिफिशियंसी cause a wasting of muscles and child become very thin. This results in general weakness and retarded growth. उसके ग्रोथ में भी स्लो हो जाएगा, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। Am I right? आपने समझा Yes, कुछ? sir. यहाँ तक Yes, समझ sir. में आया? तो प्रॉपर उसको डाइट नहीं मिलेगा, उसको तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो सकती है। आपको मैंने कहा डायरिया वर्ड को याद रखना है ना। अर्जा क्या दिक्कत है? सर बोल रहे थे कि मरासमस और क्वाशीकोर जो ये दो डिजीज के नाम है, दोनों बच्चों के नाम है। हाँ, बच्चों में होती है, इसीलिए बच्चों का ही फिगर दिखाया है ना। बड़ों में तो अपना विवेक हो जाता है, वो लड़ झगड़ के कुछ खा ही लेगा, पेट भर ही लेगा है ना। अब कुछ बेवकूफ़ बच्चे होते हैं जो आपको फूड से ज़्यादा लगाओ, उसको कुरकुरे चिप्स इस सब में होते हैं, लेकिन किसी तरह से तो उसको पेट भरना ही है ना। और ज़्यादा ऑयली खाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनको जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, वो खाएगा ही नहीं, लीवर जॉन्डिस तो जो बीमारी डर लेगा, कुछ भी डर सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट में भी। हाँ बोलिए, और कोई क्वेश्चंस?
अब देख रहा है ओबेसिटी। अब या कोई इतना मोटा हो गया है ना, उसका वेट बहुत बढ़ गया। आजकल वेट लॉस पर भी अगर क्लिनिक खोल दिया जाए ना तो बहुत कमाई होगा, है ना, क्योंकि आदमी जी उसके लगाम में नहीं है ना। टंग को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने टंग पे कंट्रोल कर लिया, टंग का बहुत सारे वर्क है। बोलने पर भी लगाम होनी चाहिए, टंग से ही लगाम लगेगी, और खाने पर भी लगाम टंग से ही, है ना। जी चटपटा चीज खाने का मन होगा, है ना, कुछ कुछ ऐसे चीज खाए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है ना। आदमी आज के बच्चे क्या कर रहा है, कुरकुरे खा रहा है, मुंह लाल बुंद हो गया, लेकिन वहीं पर कोई सब्जी दे दिया, उसमें कोई मिर्चा डाला हुआ है, नहीं खाएंगे, क्यों, बहुत तीता है। लेकिन कुरकुरे में जो तीता लगा हुआ है उससे कोई फर्क, वह खा लेगा क्योंकि वो चटपटा है ना। तो ये बैड हैबिट्स है, उस हैबिट्स को सुधारनी चाहिए, उसको इग्नोरेंस कर सकते हैं। उसमें इतना अज्ञानता का ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण वह समझ रहा है कि ये बेस्ट है, वो खराब है ना। इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। तो ओबेसिटी जो है, वेट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी इन प्रोपोर्शन टू हर ऑन हिज हाइट। हमारा वेट और हाइट, जिसको BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, यानी इस पे वह डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट लोगों ने एक चार्ट बनाया हुआ है कि कितना लंबा है, उसके अकॉर्डिंग उसको कितना वेट होना चाहिए। दो ही केसेस होगा, या तो अंडर वेट होगा या ओवर वेट होगा, या एक नॉर्मल होगा। तीन पॉसिबिलिटीज क्रिएट होता है, नॉर्मल और अंडर वेट, यानी जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जैसे अभी भी देखा होगा मेरिस्मस डिजीज में छाती की हड्डी तक दिखाई दे रही है। और ओवरवेट जो पिक्चर्स देख रहा है, इतना मोटा तागड़ा बच्चे का फोटो, पेज नंबर 28 देख रहे हो, है ना, कि खूब मोटे हो गए। मोटे होने के कारण बहुत भी हो सकती है, एक थायराइड ग्लैंड्स के कारण भी मोटे हो जाते हैं लोग, है ना। थायराइड के भी कारण कुछ बच्चे छोटे कद का हो गए और काफी ओबेसिटी हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि वो खाती होगी बहुत या खाता होगा बहुत फैट्स या इधर उधर की चीजें, है ना, ये कोई इज नॉट नेसेसरी। तो थायराइड ग्लैंड्स में आपने देखा कि उसको कंट्रोल करने के लिए आयोडीन का इम्पोर्टेंट हो रहा है, जबकि आयोडीन बहुत ही कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है, जो आप साल्ट वगैरह में खाते मिलता है। स्पेशली साल्ट में उसको मिलाया गया, नेचुरली नहीं है। और जो भी पानी के अंदर में जो फूड मिलेगा उसमें आयोडीन का अमाउंट रहेगा, है ना, और वह बहुत लेस अमाउंट में होते हैं। लेकिन वही लेस बहुत ही काम की चीज़ें, जैसे देखता है कि कोरोना काल में अगर किसी को कोरोना से सफ़र कर रहा है या कर लिया, तो उसको देखता है उस ड्यूरेशन में उसके बॉडी के अंदर में जिंक की कमी हो जाती है। जिंक भी एक सप्लीमेंट है ना, खाने का पार्ट है, इसलिए खाना खाने के बाद वो सजेस्ट किया जाता है कि आप खाएं। रिवाइटल का दिखता है, प्रचार करता होगा, उसमें भी जिंक पर फोकस करता है कि ऑक्सीजन का लेवल आपके बॉडी से बढ़ाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू हाइट तुम्हारा क्या वेट होना चाहिए, वो बॉडी मास इंडेक्स में दिया हुआ है, उसके अगर कम हो गया, है ना, तो अंडरवेट कहलाएगा, उससे ज़्यादा हो गया तो ओवरवेट कहलाएगा, जो ओबेसिटी की, और नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे कहता है कि इंडिविजुअल्स हैव ए टेंडेंसी टू ईट मोर देन व्हाट इज नीडेड बाय देयर, उसको जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा खा लेना, है ना, उसकी टेंडेंसी होती है। एज ए रिजल्ट द बॉडी गेट्स एक्स्ट्रा कैलोरी और दीज एक्स्ट्रा कैलोरीज गेट स्टोर्ड बिलो द स्किन।
जब हम ज़्यादा खा लेंगे तो हमारे बॉडी वो चमड़े में वो स्टोर हो जाते हैं, स्किन में, है ना, वो कैलोरी, और द पर्सन बिकम ऑवेश। इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स लाइक ईटिंग फ्राइड फूड, चटपटा चीज जो कहे ना अभी भी, है ना, फ्राइड फूड, हाई एनर्जी एंड हाई फैट फूड इज वन मेजर रीजन फॉर ओबेसिटी। ईटिंग थ्रू आउट द डे एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, पूरे दिन खाते रहना, हमेशा मुंह में रोटी लिया हुआ है, खा रहा है, कोई टाइम रूटीन नहीं है ना। जैसे तुम पढ़ाई में भी किसी को कोई प्रॉपर रूटीन, और टीवी देखने का रूटीन है उसके पास, है ना, कि इतने टाइम में हम ये सीरियल देखेंगे, ये देखेंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई रूटीन नहीं है। तो ऐसे बच्चे कभी भी आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। तुम्हें कोई फील्ड्स को चूज करना हो कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना है ना, उसका एक प्लानिंग करना होगा, और नई प्लानिंग, टाइम पर खाना चाहिए, टाइम पर खेलना चाहिए, खेलने का जो टाइम है वह एक सेट कर लेना चाहिए। अब ये नहीं कि जब मन हो कुछ कर लो, है ना, तो वह आपके, तो उसी तरह से पूरे दिन अगर खाते रहे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो किसका शिकार हो जाएगा? ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा। एम आई राइट? तो ये चैप्टर्स फिनिश हो गया। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग? आपको कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। पृथ्वी संगम। नो सर। तो आपने, मैं हर एक, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, बार बार हम कहते रहते हैं लर्न कीवर्ड्स, है ना, तो ये कीवर्ड्स एटलीस्ट याद हो रहनी चाहिए, ताकि उस चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे थोड़ा बहुत भी तो नॉलेज हो जाएगा, है ना। और हमें इस बात को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। ओके, कुछ बच्चों को ब्लॉक कर दिया गया है ड्यू टू सी हैवी यूज हो गए हैं, आप उसको सी रिकवर कर लें, फिर टाइम पर पेमेंट करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम की समय आ गया है और एग्ज़ाम पर फोकस करें। आप एक प्लानिंग बनाइए कि हमें कैसे पढ़ना है कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके। ओके, सत्यम कुमार, आर यू लिस्टिंग? मिस्टर सत्यम, आर यू लिस्टिंग? तो हमें कौन बताएगा रफेज को? माई कुमारी, रफेज, अवानी चित्रा, डिफाइन रफेज, अवानी चित्रा, आर यू लिस्टिंग? नहीं सुन रही है, बताइए। हरिओम। यस सर। चलो बताओ। Yes, sir. व्हाट यू मीन बाय रफेज? कल ही मैंने डिस्कस किया है। Yes, sir. Sir, the fibrous matter in which food do not get digested. और कोई एनीवन? ताविशली, Sir, are you answer? बोलो बोलो। Sir, Rafish, Sir, Rafish is Sir, Rafish is a Sir, अब ध्यान देख के बोलना है। Rafish helps us to digest our food easily. नहीं sir, आप देख सकते हैं बुक में से बहुत अलग है सत्यम राज, sir. वीडियो ऑन करो। Sir, book में है Rafish helps in bowel movement मिस्टर and सत्यम राज, prevents constipation. कहाँ छुपे हो? गेम खेल रहे हो? खुद से बोलो. मिस्टर सत्यम राज, व्हाट आर यू डूइंग?
मिस्टर सत्यम राज, सर म्यूट नहीं हो रहा हूँ। चलो तो नेक्स्ट। अब Sir, व्हाट डू मीन बाय matter बैलेंस्ड include डाइट? अर्जा बताओ। a diet which contains all nutrients in a proper amount is called balanced diet. और कोई? दाविश अली, व्हाट डू Yes, मीन बाय बैलेंस्ड डाइट? a diet that contains all the nutrients in right proportion. जयंत कुमार, Yes, sir. बोलो। बैलेंस्ड डाइट। Balanced diet. Oh, a diet that contains all the nutrients in right portion. प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन और रेशियो में क्या फर्क है? ये मैथ में भी पढ़ता होगा ना जी। Yes, sir. रेशियो सर प्रोपोर्शन में सर 4 टर्म्स रहते हैं। 4 टर्म्स होते हैं और रेशियो में 2 टर्म होते हैं। सर रेशियो में 2 टर्म्स रहते हैं। यस। सर और रेशियो में 2 टर्म्स रहते हैं। चलो तो विटामिन्स को डिफाइन करो। क्वेश्चन आंसर याद हो जाना चाहिए। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे, मतलब पूछेंगे ही, डिस्कस क्या करेंगे। स्टेट द रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। स्टेट द रोल ऑफ कैल्शियम। पृथ्वी संगम, Yes, sir. state the role of calcium in our body. नहीं आ रहा है? क्यों याद नहीं की है? बोलो। स्टेट रोल ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट बच्चे कोई भी, एनीवन? सर Healthy bones and क्या हुआ? सर कैल्शियम हेल्प अस टू बिल्ड healthy teeth and healthy bones, and sources of calcium are milk or green vegetables, etc. Sorry sir, green leafy vegetables, etc. यस। तो आपने Sir, I have said the answer. ओके, तो राइट अ फुल फॉर्म ऑफ टर्म पीएम एंड पीसीएम। पीएम एंड सर मैं बताता हूँ विज्ञान से ना। क्या सर हुआ? पीईएम का होगा सर प्रोटीन एनर्जी माइल न्यूट्रिशन एंड सर
PEM का होगा सर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और सर PCM का होगा प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ओके, थैंक यू। सर ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन आंसर में भी है सर। क्या हुआ? सर ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन आंसर्स में भी है सर, डी में। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर फूड। सर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर फूड का, सर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर द फॉलोइंग। सर हमारे सर विटामिन A, B, C, D, E and विटामिन A, B, C, D, E और सर विटामिन F और सर नहीं आता। अच्छा मैं ही देख हो गया? कौस्तुभ नारायण, आर यू लिसनिंग? सुन रहे हो? सर there are only 13 participants in our class। हाँ, तो सब लास्ट मोमेंट में छोड़ देता है, तो कोई बात नहीं, डोंट